हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी चंद्रा और आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू रीच CUPP यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, और ये टॉपिक मैंने इसीलिए भी चूज़ किया है क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है ना वो लोग दिल्ली तक तो आ जाते हैं, लेकिन दिल्ली से यहाँ आने के लिए उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है यार, वो लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आप लोगों की हेल्प हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की मैंने सोचा है। और मैंने कुछ इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ सर्च किया था जिससे मुझे कुछ बातें पता चली है। काश मुझे तब पता चला होता तो मैं इतना टेंशन में नहीं रहती। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। और जैसे कि आप लोग जो है ना काफ़ी बहुत सारे रीजन से दिल्ली तक तो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपको आगे क्या करना है। ठीक है, आगे आपको ये करना है, यहाँ दिल्ली पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है, दिल्ली कैंट है। ठीक है, उन सभी में ही आप लोगों को बठिंडा जाने के डायरेक्ट ट्रेन मिल जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी में से किसी भी एक स्टेशन में जाइए और वहाँ से आप लोग अपना डायरेक्ट टिकट बुक करिए बठिंडा तक। ठीक है, बठिंडा आने के लिए आप लोगों को लगभग 5 से 6 घंटे तक लग जाता है, और कभी कभी डिले होने के कारण कभी कभी ये 7 घंटे तक भी ये खींच लेता है। ठीक है, तो सीधा आप लोग बठिंडा आ गए, और बठिंडा आने के बाद आप लोग वहाँ से अगर रात को आते हैं तो आप लोग उधर ही स्टे कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आसपास में बहुत सारे होटल्स हैं और ठीक प्राइस में ही है, जितना आम जगह पे होते हैं, जितना नॉर्मल जगह पे होते हैं उतनी प्राइस में ही। उसके बाद अगर आप दिन में यानी कि सुबह के समय में आप आते हैं तो क्योंकि डे एंड नाइट दोनों में ही आप लोगों को ट्रेन मिल जाता है, तो आप लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए। और मैंने जैसे कि बताया कि आप लोग अगर रात को पहुंचते हैं तो आप लोग उधर ही स्टे कर लीजिएगा, और अगर आप सुबह सुबह पहुंच जाते हैं तो क्या करना है, वहाँ से 20 रुपये पर पर्सन का वो ई रिक्शा मिलता है। ई रिक्शा से आप लोग डायरेक्टली बस स्टेशन जा सकते हैं, सबसे चीप ऑप्शन मैं बता रही हूँ। और बस स्टेशन में जाने के बाद आप लोगों को वहाँ से यहाँ तक आने के लिए गुद्दा, बेसिकली गुद्दा आने के लिए ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब यहाँ CUPP आने के लिए आप लोगों को लगातार 30 किलोमीटर जैसा दूरी पे है। तो आप लोगों को अगर सबसे सस्ता वाला कुछ अगर चाहिए तो बस आप लोग ले सकते हैं, और बस का 1 पर्सन का 30 रुपये करके लेता है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया है। और ट्रेन स्टेशन से बस स्टेशन तक 20 रुपये पर पर्सन करके लेता है। उसके बाद बस स्टेशन से CUPP तक डायरेक्ट बस आता है, तो वो पर पर्सन 30 रुपये करके लेता है। अगर आपको ये ऑप्शन भी सही ना लगे तो आप लोग फिर दूसरा ऑप्शन पे जा सकते हैं, जो कि है ऑटो आप लोग हायर कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि 500 से 600 रुपये तो ले लेगा। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा लगेज ये सब है तो आप लोग आराम से ऑटो बुक करके डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ एक प्रॉपर रूट कि आप लोग दिल्ली से बठिंडा तक 5-6 घंटा आप अपना सफ़र करके आइए, और बठिंडा से डायरेक्टली ऑटो रिक्शा पकड़ के बस स्टेशन आए। बस स्टेशन पहुंचने के बाद वो लोग को पूछना कि गुद्दा जाना है। ठीक है, तो वो लोग सीधा गुद्दा लेके आएंगे, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के गेट के पास ही आप लोगों को उतरना है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के गेट के पास ही आप लोगों को बहुत सारे टुक टुक वाले भैया यानी कि ई रिक्शा वाले भैया खड़े मिल जाएंगे। और आप लोग यहाँ यूनिवर्सिटी मेन जहाँ पे आप लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा होगा वहाँ तक आने के लिए आपको बस 5 रुपये पे करना होता है पर पर्सन। ठीक है, और यही थी बेसिकली जानकारी। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग 1 सेकेंड में फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ, घर से निकलने से पहले हर एक ज़रूरी सामान को चेक कर लीजिए, अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, और ऐसा कुछ भी ना हो जिससे आप लोगों को बाद में परेशानी हो और आप लोग फिर रिग्रेट करें। ठीक है, तो सब कुछ सही सलामत से रख के खुद भी सही सलामत से आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे अभी तक मुझे बहुत सारे बच्चे जो मुझे पूछ रहे हैं कि अभी तक हॉस्टल का कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे टाइम में भी बहुत लेटली ही हमें ये जानकारी मिली थी। और इस बार का भी मैंने अपने फैकल्टी मेरे प्रोफेसर से पूछा है कि क्या हो रहा है। बेसिकली प्रोफेसर को भी इतना कुछ पता नहीं होता है क्योंकि ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के लोग करते हैं ना, तो उन लोगों को भी इतना पता नहीं। वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ दिन बाद शायद वो लोग मेल के थ्रू आप लोगों को लिंक भेज देगा। तो क्या होता है कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि हमें
शायद 5 दिन पहले लिंक मिला था, ठीक है, वेरिफिकेशन के 5 दिन पहले, तो हमने वहाँ से अप्लाई कर दिया। और तब तक भी मैं इतना टेंशन में थी लिटरली कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी, ठीक है। और एक तो इतना सारा सब कुछ सामान लेके आई हूँ, वो सब रखना, ये सब करना ना। तो क्या हुआ था कि जब मैं ट्रेन में आ रही थी, बस वेरिफिकेशन के 2 दिन पहले, जस्ट 2 दिन पहले उन लोगों ने एक मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया, जहाँ पे उन लोगों ने क्या किया था कि लिस्ट के साथ साथ यहाँ पे तुम्हारा फ्लोर नंबर और रूम नंबर अलॉटेड यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। तो आने के बाद मैंने पहले तो वेरीफाई किया, उसके बाद वहाँ पर भी लिखा हुआ आया था कि तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा इसके लिए। तो रिगार्ड उसी के अंदर का ही डॉक्यूमेंट मांगता है और कुछ नहीं। उसके बाद सीधा वेरिफिकेशन के टाइम पे ही मैं वहाँ वार्डन मैम से मिल के मैंने बोला कि मुझे रुकना है क्योंकि मैं वापस नहीं जा सकती। तो उन्होंने फिर मुझे सुपरटेंडेंट के पास भेज दिया और उन्होंने मुझे चाबी भी दे दिया और मैं डायरेक्टली आके ये रूम में मैं रहने लगी और तब से लेके अभी तक रह ही रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये थी। और आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।